लीजिए, एम्पायर तैयार हैं, विक्रम सिंह और अर्जुन इस मैच के ऑफिशियल एम्पायर। कल्बी प्रीमियर लीग T10 2025 और ये सीजन 2 अब अपनी ऊंचाइयों के ऊपर। पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस वक्त होती हुई। इस बार खेल दिया है, फील्डर वहां तैनात है। एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। केसरी किंग्स अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है इस टूर्नामेंट में। 3 मैच उन्होंने पहले खेले हैं और तीनों ही मैच में उन्हें वो हार का सामना करना पड़ा है और अब यहां से वो एक जीत की तलाश रहेगी। आज बात की जाए राजेश्वर रॉयल्स की तो उन्होंने अपने 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले हारे हैं। एक मुकाबले में उन्होंने विजय हासिल की है और वो भी चाहेंगे कि आज यहां से एक जीत दर्ज की जाए और बहुत अच्छे मार्जिन से, अच्छी रन रेट के साथ में। लेकिन हालांकि उसमें कोई खास फर्क पड़ना है नहीं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में उनका जो क्रम है वो तीसरे नंबर पर है। यहां से चाहे कोई भी टीम जीते, कोई खासा फर्क पड़ना है नहीं इस ग्रुप में। और यहां लीजिए, यहां से सीधा हाथ में था ये और यहां से कैच ड्रॉप होता हुआ। रफ्तार की वो रफ्तार भरी गेंद और सीधा हाथों में वो कैच और ड्रॉप कैच। इस बार वाइड, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से भटकते हुए रफ्तार, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और यहां से जुड़ता हुआ। स्ट्राइक पर है मोनू चौधरी और उनके साथ हैं नवीन पटेल। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस बार आई है और चली गई, 1 बाउंस 4। वो रफ्तार थी उस गेंद में, उस रफ्तार का इस्तेमाल हुआ, वो किनारा लगा और गेंद चली गई कीपर के ऊपर से निकलती हुई 4 रनों के लिए। इस बार थोड़ा सा फिर से ऑफ स्टंप से भटकते हुए वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और जुड़ जाएगा इस खाते में। पावर प्ले चल रहा है, अभी पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे मोनू चौधरी। अच्छे बल्लेबाज हैं मोनू चौधरी, जोधपुर के ये शानदार बल्लेबाज। इस बार लेग स्टंप से भटकते हुए कीपर भी वहां बीट हुए, चली जाएगी गेंद वाइड और वाइड के साथ में ये बाई के रूप में ये चौका भी यहां से आता हुआ मिल जाएगा वो पंजा और ये गेंद भी दोबारा डालनी पड़ेगी। यहां से किसी को भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मेहनत करनी पड़ी तो सिर्फ गेंदबाज को, लेकिन उसका साथ नहीं दिया यहां कीपर ने। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर करने का प्रयास था वहां, लेकिन हल्के हाथों से पुश किया और 1 रन आसानी से पूरा किया यहां पर मोनू ने। अब स्ट्राइक पर रहेंगे नवीन पटेल। लीजिए, ये चली जाएगी 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन 6 रन नवीन के बल्ले से निकलता हुआ ये।
नवीन पटेल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला सिक्स, पहला छक्का, और यहां से स्कोर पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति पर 20 रन, एक बिना किसी नुकसान के। ये 1 ओवर की समाप्ति का स्कोर है। 20 रन बड़ा महंगा ओवर साबित हुआ ये। नरेंद्र आए हैं इस वक्त, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज। 52 मैचों में 54 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। और इकोनॉमी की बात की जाए 8.13। लीजिए, ये चली जाएगी, ये बाउंस था और यहां से नवीन ने कोई गलती नहीं की, सॉरी मोनू ने, और सिर्फ उसे गति दी। पूरा ग्राउंड पीछे खाली था, कोई रोकने की गुंजाइश नहीं थी, कोई क्षेत्र रक्षक नहीं था वहां पर। फाइन लेग की दिशा में खेला गया यह बेहतरीन शॉट। इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, सवाल पूछती हुई ये गेंद, कहते हैं ना बॉडी अटैक गेंदबाजी, वो हुई है इस वक्त। नरेंद्र एबेडियन बहुत ही शानदार ये गेंदबाज हैं। बाड़मेर के ये जबरदस्त ऑलराउंडर, राइट हैंड बैट्समैन भी है और राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर भी हैं। नरेंद्र एबेडियन फ्रॉम टू बाड़मेर। हमने कई बार सुना है कि जब शेर घायल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब देखते हैं मोनू चौधरी, ये वो घायल शेर है, लेकिन इस बार सीधा हाथ में दे बैठे। दिनेश थे वहां पर, मिड विकेट पर कोई गलती नहीं की। सफलता, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा इस वक्त नजर आया है और मोनू चौधरी को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। तनसुख माटसा आए हैं और यहां से रनआउट का चांस हो सकता था। यहां से हा ना में यहां पर ये कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी नरेंद्र के द्वारा। नवीन पटेल स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त। से पहले बेहतरीन छक्का जड़ा था। ये अच्छी गेंद थी, अच्छा उछाल था, अतिरिक्त उछाल के चलते वो डॉट गेंद यहां नजर आई है। अच्छा अपना कंधों का इस्तेमाल किया था नरेंद्र ने और उसी के चलते वो अतिरिक्त उछाल और वो डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। नरेंद्र एबेडियन इस बार फिर से, अब पहला वो उछाल, इस बार वो नीची रहती हुई गेंद,
बल्लेबाज को कंफ्यूज कर दिया। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ राजेश्वर रॉयल्स के लिहाज से। मात्र 5 रन आए इस ओवर से। यह हवा में गेंद है, नीचे फील्डर कैच ले पाएंगे या नहीं। बहुत आसान सा कैच। चलिए यहां तनसुख माडसा का भी विकेट जाता हुआ। हवा में काफी देर गेंद रही और सीधा कैच। बेहतरीन कैच वहां लपक लिया गया और तनसुख के विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। ये लगता हुआ दूसरा झटका केसरी किंग को। तीसरा ओवर चल रहा है। यहां से करंट रन रेट की बात की जाए तो 11.54। जसराज आए ने बल्लेबाज। यॉर्कर लेंथ गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बगराज के द्वारा। बिल्कुल सटीक लेंथ और लाइन के साथ में गेंदबाजी करते हुए बगराज। पहली गेंद पे वो विकेट, दूसरी गेंद पे वो यॉर्कर। इस बार ऑफ स्टंप पे रखा इसको। इस बार थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। यहां थोड़ी सी परेशानी हुई जसराज को खेलने के लिए। कट करना जरूर चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। लीजिए, इस बार हवा में गेंद रही है लेकिन कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं है। आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे। और जसराज को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक नवीन पटेल को दें। अच्छे बल्लेबाज हैं नवीन पटेल। ओ ये लीजिए, एक और विकेट इस ओवर में। क्या बात है। बहुत गति से वो बल्ला घुमाया लेकिन वो एक किनारा ऊपरी वो किनारा लिया और सीधे थर्ड मैन के हाथों में। नरेंद्र ने वहां कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच बनाया उसे और पवेलियन का रास्ता दिखाया नवीन को। बगराज की बेहतरीन गेंदबाजी। अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए हैं। अपनी पहली गेंद पे तनसुख को चलता किया और अपनी 5वीं गेंद पर नवीन को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। भवेश चौधरी आए नए बल्लेबाज। 102 मैच 1070 रन इन्होंने बनाए हैं और सीधा हाथों में। लीजिए, ये दूसरा विकेट। एक रन 3 विकेट इस ओवर से।
क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है बगराज ने। और अब आए हैं भागीरथ नए बल्लेबाज के रूप में। पाली के ये बल्लेबाज भागीरथ। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको आसानी से खेला। अब स्ट्राइक पर आएंगे जसराज। इस बार अंदर आती हुई ये गेंद हल्के हाथों से पुश किया, लेकिन इस बीच 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में इस बार कट किया है, फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। बेड थ्रो इस वक्त यहां से दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। हाँ ना में यहां विकेट, और ये गुड सीधा थ्रो लगा है। हालांकि ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन थ्रो, और ये थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया है इस वक्त। बड़ा करीबी मामला इस वक्त नजर आ रहा है ये। काफी बेहतरीन सा ये शॉट फ्लिक कर दिया है और डायरेक्टली ये 4 की तरफ जाएगा। रोकना नामुमकिन।
फिलहाल के लिए तो वो सिंगल में तो कोई दुविधा नहीं, वो तो हो जाएगा। प्रकाश चौधरी और प्रवीण पटेल, इन दोनों के बीच में ये साझेदारी 35 के ऊपर ही ये टीम अटकी पड़ी है 6 विकेटों के नुकसान पे। क्या यहाँ पे वो बड़े हिट्स अभी भी आ सकते हैं? क्या वो उम्मीदें अभी भी है टीम में? सवाल तो यही बन जाता है कि क्या उम्मीदें हैं अभी भी? क्या वो बड़ा स्कोर, क्या वो मुमकिन है? चौथी गेंद इस ओवर की रहेगी। थोड़ी सी यहाँ पे गति में चेंज हुआ, बट जैसे ही वो टर्न हुई चौका मिल गया। बेहतरीन सा चौका यहाँ पे मिलता हुआ, और अब प्रयास रहेगा कि ऐसे ही चौके आते रहे तो मजा आ जाएगा। 39 के ऊपर ये टीम का स्कोर पहुंच चुका है। एक और क्लोज गेंद यहाँ पे, लेकिन इस गेंद को थोड़ा नीचा रखा गया और डायरेक्ट विकेट कीपरों के हाथ में नजर आ जाएगी। 39 के ऊपर ये स्कोर। एक आखिरी गेंद अभी भी शेष है। इस आखिरी गेंद के अंदर क्या कोई बड़ा शॉट आ सकता है प्रकाश के बल्ले से, या फिर भगराज इस ओवर को यहीं पे शांत करेंगे? अंपायर का इशारा वाइड का रहेगा। एक अतिरिक्त रन यहां से मिल जाएगा। देखिए ना बड़ा शॉट आया ना ही कुछ यहां पे, लेकिन वो वाइड का एक जो रन चाहिए था वो मिल गया अतिरिक्त। एक रन मिल चुका है अतिरिक्त, बट वो 40 तक पहुंचे। क्या ये हाथ में आएगा? कैच हो सकता था अगर डाइव लगाई होती। खैर डाइव लगाई होती तो वो घुटने भी छिल सकते थे। सेफली यहां पे जाने दिया उस गेंद को। 40 के ऊपर समाप्ति हो जाएगी इसी ओवर की। इस आखिरी गेंद के अंदर कोई भी रन नहीं वो, और 5 टोटल ओवर की समाप्ति। चलिए ओम प्रकाश को लाया गया है। क्या वो प्रकाश कर पाएंगे? अभी
बना दे ये त्योहार, गंगा सुपर बाजार, क्रिकेट का असली सुपरस्टार, ना रुकता ना झुकता यार, नाम बुमराह सब बार बार बार। बेहतरीन सा ये शॉट देखने को मिला है। फील्डर आए हैं वापस गेंद को लेके, लेकिन ये जो सिक्स आया है यहां से प्रवीण पटेल के बल्ले से बेहद जरूरी रन्स को ऐड ऑन करता हुआ अपनी टीम के लिए, और ये रन्स उनकी टीम को और ज्यादा ऊपर यहां से लेके जाएंगे। 46 के ऊपर ये पारी पहुंची है। दूसरी गेंद इस ओवर की स्लो डिलीवरी के साथ थोड़ा सा आगे रखा गया इस गेंद को, और डायरेक्ट कीपरों के हाथ में जाती हुई वो डॉट डिलीवरी के साथ, बट काफी अच्छा वो कमबैक भी देखने को मिला है। एक गेंद के ऊपर 6, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो वो डॉट डिलीवरी। तीसरी गेंद इस ओवर की, और इस तीसरी गेंद को बेहतरीन खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है बट नहीं, ये हाथ में भी नहीं आएगी, और ये 4 के लिए भी नहीं जा पाएगी शायद से। जी नहीं, 4 तो नहीं मिलेगा, बट वो 2 रन मिल गए। अति महत्वपूर्ण वो जो 2 रन चाहिए थे वो मिल चुके हैं यहां से, और फिर से जो स्ट्राइक प्रवीण के पास रखनी थी वो मिल चुकी है। ये बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, बट फील्डर नीचे मौजूद है, ये हाथ में आएगी। जी हाँ, और देखिए ये केपीएल की ये शानदार ट्रॉफी, जिसके लिए ये जद्दोजहद चलती हुई इस वक्त इस बांगड़ स्टेडियम में, पाली का ये शानदार ग्राउंड, और आप देख सकते हैं इस वक्त चमचमाती हुई ये ट्रॉफी जिसके लिए लगातार जद्दोजहद चल रही है, और बेहतरीन ये ट्रॉफी बनी हुई है। अब जो जो टीमें इसके नज़दीक पहुंच रही हैं उनके पास बेहतरीन मुकाबले हम सबको देखने को भी मिलेंगे, और देखेंगे आज का ये लीग मैच जो है वो समाप्त होने के बाद में वो क्वालिफायर मैचेज वो शुरू होने वाले हैं। बहुत बहुत शानदार शानदार जानदार, मैं खुद इसको देख के बड़ा अचंभित हूं, और एक फीलिंग्स जो आती है ना, वो आईपीएल वाली जो वो फीलिंग मुझे इस केपीएल में आ रही है इस वक्त, और सभी जो दर्शक जो हैं इस वक्त हमारी इस ट्रॉफी को देख पा रहे हैं। ज़बरदस्त ये ट्रॉफी, ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा वातावरण जो है इस वक्त शानदार होता हुआ, कल की जो बारिश आई थी उसके बाद में आज का जो मौसम है बड़ा सुहावना और ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, और शानदार ये ग्राउंड इस वक्त वो खिलाड़ी जो मैदान पर इस ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चलते हैं एक बार फिर से हम ग्राउंड की तरफ जहां पर चल रहा है ये शानदार मुकाबला राजेश्वर रॉयल्स और केसरी किंग्स के बीच। छह ओवर की समाप्ति होते हुए 54 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, बट 7 विकेट का वो नुकसान भी हो चुका है। यहां से अभी भी कहीं ना कहीं मजा मैच के अंदर बचा हुआ है। 54 का ये स्कोर है, स्पिन को ट्राई किया गया है, क्या रहेगा यहां पे स्पिन के खिलाफ। सिंगल मिला है पहली गेंद के ऊपर। प्रवीण का जाना ये थोड़ा सा महंगा रहा है। ओम प्रकाश के हाथों वो जो विकेट चटकाई गई है, सॉरी फॉर दैट, हाँ हनुमान पटेल की भी वो गई है, प्रवीण की भी आपको देखने को मिल रही है ओम की तरफ से। वो कहीं ना कहीं 2 बड़े झटके लगे हैं पिछली ओवर में, और वो 2 बड़े झटके कहीं ना कहीं महंगे पड़ेंगे, और ये एक और झटका यहां पे लगता हुआ अंपायर की तरफ से फैसला। भक्ता की फोटो खींचा।
रही है। चलिए, स्पिन में विकेट मिल गई है। ये बेहतरीन गेंद थी, घूमी है वहीं के ऊपर, मना क्या गया सिंगल के लिए। वाह क्या स्ट्रोक था, बट जरूरत नहीं थी, जरूरत थी नहीं उस स्ट्रोक की यहाँ पे, बट स्टिल वो कंफर्मेशन जरूरी है। मंगला राम आए हैं नए बैट्समैन के तौर के ऊपर, और पहली गेंद के ऊपर वो थोड़ा सा चकमा खाते हुए। सिंगल यहां पे मिल जाएगा तो जी नहीं, रिस्की कॉल रहेगा ये। बेहतरीन स्ट्रोक, गगनचुंबी सिक्स, वाह राजा वाह। गंगा सुपर बाजार वो स्ट्रोक आया है, गगनचुंबी सिक्स देखने को मिला है। टीम में बहुत शांति थी और उस सिक्स ने थोड़ा सा शोर लाया है टीम में। जरूरी, बेहद जरूरी वो शॉट। पर अभी भी कहे तो ओवर समाप्त हुआ है, 62 के ऊपर टीम पहुंची है। 7 ओवर की समाप्ति, बट यहां से फिर से एक बार फास्टेस्ट को ट्राई करना चाहते हैं। थोड़ी सी मिसफील्ड के कारण ये चौका मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ में। गंगा सुपर बाजार वाह, पहली गेंद के ऊपर मंगला राम ने चौका लगा दिया है। ये दूसरी गेंद रहेगी फास्टेस्ट के खिलाफ, क्या रहेगा वो रणनीति। एक बार फिर से हवा में ये गेंद है, नीचे फील्डर मौजूद रहेंगे, थोड़ी कश्मकश में, और वो गेंद हाथ से झटकती हुई एक और सिंगल यहां पे मिलेगा। जी डबल की भी मांग कर ली जाएगी बड़ी आसानी से, बट अभी भी ओवर थ्रो के वो रन के लिए आप जा सकते हो। जी नहीं, अभी भी बॉल हाथ में नहीं है। खैर 2 मिल गए। मंगला राम क्या बात है, लाजवाब। वाह राजा वाह, एक बार फिर से आउट ऑफ द बॉक्स पहुंचा है इस गेंद को। इस बार मंगला राम काम कर रही है ये टीम, कोई भी चले रन आ रहे हैं बस, खाली वही जरूरी है। 74 के ऊपर ये टीम पहुंच चुकी है, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। यहां से विकेट्स गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। एक बार फिर से थोड़ी सी मिसफील्ड का सामना देखने को मिलेगा, और एक और बेहतरीन सा स्ट्रोक। मंगला राम, जैसा नाम वैसा काम। अभी के लिए सबको राम राम जपने पे मजबूर कर दिया है। सामने वाले बॉलर्स बहुत प्रेशर में। एक और गेंद आउट ऑफ द बॉक्स, ये भी जाती हुई। गंगा सुपर बाजार फोर्सेस की ये दुकान यार, बॉय मेरे को उठावार नहीं बना दे ये त्योहार। गंगा सुपर बाजार क्रिकेट का असली सुपरस्टार, ना रुकता ना झुकता यार, ना घुमराए सब बार बार बार। क्या स्ट्रोक आ रहे।
जवाब वो स्ट्रोक्स हमें देखने को मिल रहे हैं लेग साइड के अंदर, जो खींच खींच के बॉल को बाहर भेजा जा रहा है। लाजवाब वो स्ट्रोक्स हमें देखने को मिलेंगे, बट इस आखिरी गेंद के ऊपर वो डॉट डिलीवरी हमें नजर आएगी और यहीं पे इस ओवर की समाप्ति होते हुए 84 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा। लॉस ऑफ 8 विकेट्स और 8 ओवर हुए समाप्त। अभी भी 2 ओवर शेष है। इन 2 ओवरों में कुछ भी हो सकता है यहां से, क्योंकि जो खेल रहे उनका नाम है हनुमान पटेल और मंगला राम। 9 गेंदों के अंदर बनाए हैं 23 रन, 255 का ये स्ट्राइक रेट इनका इनकी टीम को बहुत मदद कर रहा है। अभी भी 2 ओवर शेष है। देखना रहेगा क्या ये 2 ओवर में 100 के पार जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये स्ट्रोक के साथ शायद से एक सिंगल मिल सकता है। जहां सिंगल की मांग की जाएगी और सिंगल मिल भी जाएगा। स्ट्राइक रोटेशंस में मदद मिलेगी। ये 85 के ऊपर पहुंच चुकी ये टीम। इस बार वो डॉट डिलीवरी। तीसरी गेंद, बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया, फील्डर्स के बीच में से गैप ढूंढना चाहती थी ये गेंद और वो मिल भी जाएगा। क्या बात है, एक और चौका यहां से मिलता हुआ। लाजवाब 4 देखने को मिलता हुआ। 89 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। अभी भी 3 गेंदें हैं भाई इस ओवर की। क्या रहेगा वो लेखा जोखा। इस बार दिनेश है नीचे, ये नहीं छोड़ेंगे इस कैच को। नाम इनका दिनेश है भाई, ऐसे कैच को नहीं छोड़ते। मंगला राम, आपको वापस आना पड़ेगा अपनी टीम के पास। लेकिन ये 9वीं विकेट गिर चुकी है। अब पीछे विकेटें नहीं, अगर यहां से विकेट गई तो फिर काम खत्म है, पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 89 के ऊपर ये टीम पहुंची है। लॉस ऑफ द 9 विकेट्स। 8.4 ओवर्स हो चुके हैं, यानी कि 9वां ओवर चल ही रहा है यहां से और अब विकेट्स के लिए समय नहीं है। अब गया तो पूरा खत्म है खेल। अर्जुन आंजना लेफ्ट हैंड लेफ्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के तौर के ऊपर आए तो है अर्जुन आंजना। स्ट्राइक उनको ही मिलेगी। नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर हनुमान पटेल रहेंगे। अर्जुन आंजना को कुछ भी नहीं करना है। ये जो 2 गेंदें, उन 2 गेंदों में या तो बड़ा शॉट या तो डॉट निकाल दीजिए। आप अगले ओवर में हनुमान को जितनी ज्यादा स्ट्राइक दोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हनुमान वो फॉर्म में है जो चाहिए टीम को। 89 का ये स्कोर 110 तक भी अगर लेके जाना है तो हनुमान के बल्ले से वो शॉट्स आ सकते हैं। नाम में ही हनुमान है तो ताकत तो इस खिलाड़ी में कूट कूट के भरी पड़ी है। यहां से 2 गेंदें शेष है। खेलने के लिए बुलाया गया अर्जुन को। चलिए नया कुछ ट्राई करते हुए रिवर्स की तरफ, बट वो खैर लगेगा नहीं। रिवर्स शॉट आएगा नहीं। एक गेंद है अर्जुन, इस एक गेंद को आप आराम से खेलिए। गैप देख लीजिए, कौन सा गैप वो आपको मिल सकता है, उसकी तरफ गेंद को धकेलने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो जाने दीजिए डॉट डिलीवरी, बट विकेट नहीं जानी चाहिए। बस इसको आपको बचा के रखना है। इस बार गैप भी मिल जाएगा। सर एक चीज परफेक्ट होती हुई, क्या बात है, चौका मिलेगा यहां से। यहां से अभी भी वो एक आखिरी ओवर शेष है। हनुमान पटेल है बल्लेबाज। 5 बॉल में बनाए हैं 13 रन। 260 का है स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का, और इस 260 के स्ट्राइक रेट के साथ अपनी टीम को बहुत मदद की है। यहां से मदद थोड़ी और चाहिए हनुमान। बल्ले का दम दिखाइए। 6 गेंदे, 6 की 6 बाउंड्रीज मिल जाए, मजा आ जाएगा। बट पहली गेंद के ऊपर वो चकमा दिया गया है। 6 की 6 तो नहीं, मुश्किल रहेगा। बट यहां से अभी भी अगर हम देखें तो 5 गेंदें बची हुई है। हनुमान के पास वो मौका है कि वो बड़े हिट्स खेल सकते हैं। क्या वो खेलेंगे? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। बट चलिए, अंपायर ने कह दिया है कि अब आप जी नहीं कहेंगे तो हम जी हाँ कहेंगे और आपको चलता करेंगे। यहां से यहाँ पे पूरी तरीके से केसरी किंग्स आपको बाहर होते हुए नजर आ जाएगी। 93 का वो बनाया है उन्होंने स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पे। सरपंच जी तो चल दिए।
अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? अब उठाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। ऑल आउट यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे केसरी किंग्स। 93 के ऊपर वो स्कोर बनाया उन्होंने, 94 का टारगेट दिया है यहाँ पे। ज्यादा देरी ना करते हुए दोनों ही टीम्स, केसरी किंग्स अपनी फील्डिंग को सेट कर दीजिएगा और राजेश्वर रॉयल्स रोड अपने उन दोनों बल्लेबाजों को भेज दीजिएगा। ज्यादा देरी मत कीजिएगा। 93 का वो स्कोर बनाए, 94 आपको बनाना है। एक मिनट बोल। आहोर फाइटर्स, आहोर फाइटर्स क्वालिफायर्स 1। छगन जी, हेलो हेलो। साउंड बंद, साउंड बंद। सेमीफाइनल करता हूँ ना अभी। ये सापा कहाँ है? सापा तो लाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। लुक नहीं बेटा, अरे वो किधर सापा लाने में किरकिरी किधर। हेलो हेलो। आपको ना नहीं है पर वो इंटरव्यू हो जाएगा।
बहुत अच्छी गेम। हेलो, चलिए एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड की तरफ। और यहां से ये एक मौका बना था, लेकिन थोड़ा सा आगे ये वो गेंद गिरी और भाग्यशाली रहे रबाड़ा। ओहो, यहां लीजिए, जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहां से मिलता हुआ और जबरदस्त कैच यहां टॉम के द्वारा। मंगलाराम सांचोर, जबरदस्त कैच, डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लपका और रबाड़ा को दिखाया। हेलो, अभी के लिए एक विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरे प्लेयर यहां पे जाते हुए नजर आ जाएंगे। एक विकेट का नुकसान हो चुका है। काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा यहां से अब उस पारी को संभालना। एक बेहतरीन हिट लगाने का प्रयास है। स्ट्रेट के अंदर खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। रमजान सर, पहले ही एक विकेट जा चुका है, प्रेशर तो बनेगा। निश्चित रूप से दबाव बनता है पहली विकेट चली जाती है तो, और वो भी रबाड़ा की, जो बेहतरीन इनफॉर्म बल्लेबाज थे। पहला ओवर चल रहा है, आपने एक विकेट खो दिया है तो एक दबाव जो है वो बनता है। और यहां से लीजिए दूसरे विकेट का भी पतन होता हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी। हेलो, फुटबॉल का मैच चल रहा है 2-2। और क्वालिफायर 1 के लिए तैयार है आंजना स्टार्स और आहोर फाइटर्स। जी हाँ, आप बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपके अगल बगल में लगी हुई है, उन पे देख सकते हैं दोनों ही टीम्स के कप्तानों को। क्वालिफायर्स 1 का जो मैच है इन दोनों टीम्स के बीच में होने वाला है। बड़ा घमासान होने वाला है। देखिए कितना जल्दी एडिट भी हो गया, कप्तान के फोटोज भी आ गए। क्वालिफायर्स 1 के लिए ऑलरेडी सब कुछ रेडी था, बट यहां से 2 विकेट मिले एक ही ओवर के अंदर। और क्या ये तीसरा हो सकता है? क्लोज मामला था। तारीफ करनी होगी यहाँ पर जीतू भाई अर्जुन की, अर्जुन आंजना रानीवारा का। ये बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। ये बड़े झटके जो है, क्या इससे उबर पाएगी राजेश्वर रॉयल्स? देखिए दिनेश को लाया गया है, शायद से यहां से कुछ आपको चीजें चेंज होती हुई नजर आए, लेकिन पहले भी जो 2 विकेट गए थोड़ा सा नुकसान पहले ही बना के चले गए। अब यहां से जिम्मेदारी उठानी होगी दिनेश और ओम प्रकाश को। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं राजेश्वर रॉयल्स की तरह। दिनेश इनफॉर्म बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी की है। लगातार जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा है दिनेश को। लेकिन आज थोड़ा सा यूँ लगा कि ये, और लीजिए थर्ड एम्पायर को यहाँ पर फैसला रेफर किया गया है, वो फैसला अब यहाँ से नहीं थर्ड एम्पायर से आएगा। वो तीसरी आंख जो है वो अब यूज लेनी पड़ेगी। हेलो,
लीजिए, वो एक अपील हुई थी, वो नॉट आउट का फैसला। प्रकाश चौधरी गेंदबाज। ओहो, यहां से कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे ओम प्रकाश। देखिए मुश्किल हो रहा है, हर एक जाती हुई गेंद ये ऊपर तो गई है लेकिन दूर नहीं, नीचे फील्डर मौजूद नहीं और ये कैच तो नहीं बन पाएगा, लेकिन 2 रन मिल गए। वो ऊंचाई तो मिली थी उसे, वो लंबाई नहीं मिली। इस बार फ्लैट खेला है सीधा, फील्डर वहां अच्छा प्रयास था लेकिन रोक नहीं पाएंगे। लीजिए 6 रन। गंगा सुपर बाजार फोर्सेस की ये दुकान यार, बॉय मेरे को उठावार मैं बना दे ये त्योहार। गंगा सुपर बाजार क्रिकेट का असली सुपरस्टार, ना रुकता ना झुकता यार। वो अच्छी गेंद थी, अच्छा उछाल था और सीधा खेला फ्लैट उसे 6 रनों के लिए। हेलो हेलो। इस बार फिर से हवा में गेंद है, इस बार स्क्वायर पर फील्डर तैनात है लेकिन ड्रॉप कर दिया है कैच। ये कैच होना चाहिए था। ओहो, इतनी बड़ी चूक, और वो भी ओम प्रकाश का ये कैच था। अगर यहां से जीवन दान मिला है ओम प्रकाश को तो आप भुगत लीजिए अब इसे। और अब आ गए हैं स्ट्राइक पर दिनेश, हार्ड हिटर बल्लेबाज। ये कुछ अलग करना चाहते थे, शायद लगता था एक ही रन लेना चाहते थे। देखिए ये उनका जरिया नहीं है, ऐसे ये खेलते नहीं है कभी भी, बट इनको भी पता था कि ओवर समाप्त होने वाला है तो वो 1 रन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। खैर वो कुछ ऐसा नहीं है। हम भी जब बचपन में खेलते थे तो यही होता था कि लास्ट गेंद पे 1 रन लेके स्ट्राइक अपने पास रख लें। देखिए बट ये बचपन अब नहीं रहा है, यहाँ पे ट्रॉफी का सवाल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पर्सनल अचीवमेंट से ज़्यादा ज़रूरी अपनी टीम्स के अचीवमेंट्स। ये सैंडी सर तो गली में अपना खुद का बैट लेके आते थे, आउट होके बैट लेके चले जाते थे। दूसरों को बैटिंग ही नहीं देते थे। अभी भी ओवल मैदान में आते हैं, ऐसे ही करते हैं। वाइट का इशारा रहेगा, अंपायर वाइट का इशारा करते हुए। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप से भटकते हुए गेंदबाज अर्जुन। रानीवाड़ा का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है अर्जुन, रानीवाड़ा से हैं। इस बार यॉर्कर लेंथ गेंद थी, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास। यहां से बची हुई 47 गेंदों में चाहिए 82 रन, और वो 2 विकेट कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। ये लीजिए एक और विकेट, आपने 2 का 2 में +1 कीजिए। लीजिए ओपी का भी यहीं सफर समाप्त होता हुआ। वो उनके पास आखिरी मौका था अच्छा बल्लेबाजी करने का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और अब आए हैं दिनेश, 000। अब क्या ये 0 से बनेंगे हीरो? देखिए इनके हिट्स बहुत बेहतरीन आते हैं, मैंने देखा है इनके बल्ले पे अगर गेंद आ गई तो वो बाहर जाएगी, अगर नहीं आएगी तो स्टंप पे जाएगी। कहीं ना कहीं दिनेश का बल्ला चलना जरूरी है आज के दिन में। आज ऊपर आए हैं दिनेश, आज कुछ अच्छा करना होगा उन्हें। वो लीजिए रफ्तार से यहां पर बीट हुए हैं। ये रफ्तार का जादूगर है, ये रफ्तार का सौदागर है, नाम है इसका अर्जुन आंजना।
रानीवाड़ा का ये तेज रफ्तार का खतरनाक जबरदस्त बॉलर। देखिए इनको लाया भी इसलिए गया है कि विकेट निकाले और विकेट उन्होंने दिला दिया अपनी टीम को। बेहद जरूरी विकेट, एक और भाई साहब अर्जुन, क्या निगाहें है तेरी। उस डंडे को देख के रखा है, जैसे अर्जुन ने वो आंख को देख के रखा था, इन्होंने इस डंडे को देख के रखा है। मिडल स्टंप हर बार नीचे गिरा है। दिनेश की ऑलरेडी 3 0 लगे हुए थे, 1 0 और उन्होंने चिपका लिया है। अगले सीजन में जर्सी के पीछे 4 0 लिखवा देंगे। वो 5 का बोल रहे, वो तो उनकी मर्जी। खैर अभी ले मजाक कर रहे थे, चलिए मैच की तरफ चलते हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, कोई जवाब नहीं है यहां पर बल्लेबाजों के पास इस गेंद का। बस यहां से सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं अर्जुन के द्वारा। अब ये दूसरा ओवर चल रहा है, रन इन्होंने 3 दिए हैं और विकेट की आप संख्या देख लीजिए, वो 4। अब यहां से वो पंजा प्राप्त करना चाहेंगे शायद। मानना पड़ेगा बट बॉलिंग को बेहद ज्यादा खतरनाक बॉलिंग है। 316 नंबर की जर्सी है उनकी। 316 ओवर समाप्त किया है उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन स्पेल उनका, मात्र 3 रन दिए और 4 विकेट झटकाए। बहुत ही कंजूस भरी गेंदबाजी। यहाँ 2 ओवर समाप्त किए हैं, केवल मात्र वो 3 रन दिए हैं और हर एक ओवर में 2 विकेट्स उनको मिले, मतलब टोटल 4 विकेट्स वो लेके गए। बिल्कुल, आप उनकी इकोनॉमी देखिए 1.50। हाँ वो 1.5 के आसपास की रहेगी क्योंकि रन ही 3 दिए उन्होंने। बट कहीं ना कहीं कभी कभार अच्छी बॉलिंग हो जाती है और बेहद ज़रूरी मैचेस में ऐसी बॉलिंग हो जाए और क्या ही चाहिए। अर्जुन की तरफ से तो वो देखने को मिल रहा है। और अब दिनेश आए स्ट्राइक के ऊपर, बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हुए। 1 साइडेड मैच को भी जिता सकता है ये खिलाड़ी अगर टिक गया तो। बट इतनी विकेटों के बाद वो प्रेशर इनके सर के ऊपर कि भाई अगर अभी विकेट्स और गिर गई तो फिर क्या होगा। इनकी विकेट जाने के बाद मुश्किल है थोड़ा सा। बीट हुए, यहां पर वो स्लो रन का प्रयोग किया गया है और उससे बीट हुए। और यहां पर आप देख सकते हैं दिनेश को वो पेस पसंद है। इस बार लीजिए, कोई छेड़खानी नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन, स्कोरबोर्ड में इजाफा, 13 रन। हाँ वैसे भी रन्स कम थे, ये एक वाइड का आया वो 13 हो गए। दिनेश का बल्ला चोला तो 113 भी हो सकता है। नहीं चल रहा है, बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। एक और गेंद, इस बार भी बीट हो गए। सर क्या कहना चाहोगे, दिनेश आखिरकार इतनी गेंदें डॉट कैसे जा रही है? मुझे आज वो दिनेश नजर नहीं आया कहीं भी जो अमूमन हम देखते हैं बल्लेबाजी करते हुए। शायद वो दिनेश अब शुरू होने वाला है। हालांकि रन यहां से एक ही आएगा। फाइन लेग पे वो फील्डर तैनात था, उनके लिए पहले ही लगाया गया था। उन्हें पता है कि वो किस शैली के बल्लेबाज हैं। प्रकाश चौधरी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, वो डॉट गेंदें नजर आई और उसके बाद में ये पहला रन। और अब है जय नारायण स्ट्राइक पर। ओहो, पहले ही रूम बनाने का प्रयास किया था लेकिन ये तो बाल बाल बचे। स्टंप्स के ऊपर रही है गेंद, अगर थोड़ा सा ही नीचे रहती तो यहां पर ये 5वां झटका लग सकता था। इस बार लो फुल टॉस है, उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में
और यहां से रनआउट का चांस हो सकता है। और लीजिए वो वहां पर घुटना मुड़ा। और लीजिए अंपायर ने अपनी उंगली उठाई है कि रनआउट हो चुके हैं आप। बड़ा अजीबो गरीब ही है। वाओ ब्यूटीफुल। ये बड़ा ब्यूटीफुल था। समझ ही नहीं है आखिरकार करना क्या था। हाँ ना हाँ ना, और हाँ ना के चक्कर में वो एक खिलाड़ी नाना करता बाहर चला गया। और लीजिए अब आए हैं वो बल्लेबाज नरेंद्र एबिडियन। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी और अब यहां पर बल्लेबाजी। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर वो थम्स हमें मिलते हुए। पाली सिटी के वो रिपोर्टर्स। 15/5। नरेंद्र की ये तो भाई नरेंद्र के स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 173 की स्ट्राइक रेट है उनकी, यानी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं। 52 मैचों में खूब रन मारे हैं उन्होंने। और नवीन पटेल गेंदबाजी में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है इन्होंने। देखिए अभी करना ही पड़ेगा। अच्छे शॉट्स नहीं आए तो फिर तो आप समझिए मैच जा ही चुका है। ऑलमोस्ट जाने ही वाला है अब तो। अगर अब शॉट्स नहीं आते हैं तो फिर आप समझिए कि ये मैच आपके हाथ से बाहर है। ये यहाँ से इस ओवर को बनाना पड़ेगा अगर आपको बस रनों तक पहुँचना है। वो स्कोर जो इन्होंने खड़ा किया है उस टारगेट तक पहुँचना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। देखिए मेन बात तो ये भी है कि सिंगल दे के दिनेश को स्ट्राइक देना तब इम्पोर्टेंट बन जाता है जब दिनेश का बल्ला चल रहा हो। आज दिनेश का बल्ला भी शांत है तो आप सिंगल दोगे, दिनेश के बल्ले से शॉट आएगा नहीं आएगा क्या पता। तो कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटीज कम है कि आप सिंगल दे के कहीं ना कहीं दिनेश को ज़्यादा स्ट्राइक पे रखें। और प्रयास तो यही रहेगा कि रखा जाए दिनेश को स्ट्राइक पे। देखिए इसके बाद हमारा एक और बेहतरीन सा मैच भी है। क्योंकि अब सबकी निगाहें रहेगी उस 1 क्वालिफायर पर जो होना है। ये किनारा लगा है, बाहरी किनारा, और अच्छी वहां पर मंगलाराम ने फील्डिंग की है। वरना ये गेंद यहां से निकलती तो 4 रनों के लिए चली जाती, क्योंकि आउटफील्ड बहुत शानदार है यहाँ का। बहुत अच्छी फील्डिंग नजर आ रही है आज। राजेश्वर रॉयल्स रोहट को जो रोक के रखा है इन्होंने, लाजवाब। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, लाजवाब ताकत। गंगा सुपर बाजार 46 की ये दुकान यार, बॉय में तो उठावार नहीं बना दे ये त्योहार। गंगा सुपर बाजार वो उन्हें जैसे ही लगा कि रडार में गेंद और जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या ऊंचाई थी और वो लंबाई भी थी। और यहां बच्चे भी खुश उस छक्के के बाद में। देखिए बाजुओं में ताकत तो है, बट उन बाजुओं की ताकत को दिखाने का जो समय है वो बीत ना जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। 22 रन बने, लॉस ऑफ 4 ओवर हो गए समाप्त। 5 ओवर समाप्त हुए हैं और 22 रन जी बन हाँ। चुके हैं और 5 विकेट भी खो दिए हैं। चारों मैच के स्पॉन्सर हो
व्हाट्सएप कर दो। 30 गेंदों में चाहिए 72 रन। हवाई फायर के बगैर काम नहीं। और ये लीजिए, हवाई फायर का नाम लिया, पहली हाथ में गेंद। और ये विकेटें जा चुकी है। बेहतरीन ये स्ट्रोक, बट फील्डर वहां पे मौजूद है। सिंगल की मांग की गई है, दोनों साइड से हाँ ना। क्या ये विकेट है? जी हाँ, अंपायर ने वो उंगली उठाई है। एक और विकेट का यहाँ पे पतन। ये सब सुंदर सा देखिए, थोड़ी सी एक छोटी सी दरखास्त रहेगी हमारे दर्शकों से कि अगर आप उस बाउंड्री के बहुत करीब है तो अपनी कुर्सियों को पीछे ले लीजिएगा। छोटी सी दरखास्त है कि अगर आप बाउंड्रीज के नज़दीक है तो थोड़ा सा कुर्सियों को पीछे ले लीजिएगा। मैं आपको इस विघ्न नहीं डालना चाहता आपके इस दृश्य में, बट कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी खेल रही है वो बाउंड्रीज थोड़ी भी छोटी होगी तो एक चौका चला जाएगा, वो नुकसान होगा रन्स का। इसीलिए मैं छोटी सी दरखास्त कहूंगा, जहां कहीं पे भी आप बैठे हो बाउंड्री से थोड़ा पीछे। लीजिए एक बार फिर से दिनेश स्ट्राइक पर, और दिलीप आंजना आए हैं बल्लेबाजी के लिए, साथ देने के लिए। और गेंदबाजी में तनसुख, वो पहला विकेट उन्हें मिला है पहली गेंद पर। ओहो, वो गति में परिवर्तन, वो नीचे रहती हुई गेंद वो रडार में आई नहीं है दिनेश के। देखिए, दिनेश को मुश्किल हो रहा है यहां से अब उन शॉट्स को पिक करना। स्टिल वो कर सकते हैं, बट इस बार भी नहीं। अब तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। 26 में चाहिए 72। 7 विकेटें गिर चुकी है, 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है अब तो। ये लीजिए, बेहतरीन 6। लीजिए, मंगवा लीजिए इसे भी अब आप, क्योंकि वो प्रयास यही कर रहे थे बार बार। वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग का वो एरिया और मिड विकेट का वो एरिया, बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं वहाँ पर। और उन्होंने पहले ही आगे आ गए थे, रूम बनाया था उसके लिए, और वो शानदार शॉट 6 रनों के लिए। जी हाँ, गेंद वापस आ चुकी है। कंटिन्यू कीजिए इस मैच को। ज़्यादा रन्स का फासला तो है यहाँ से, बट अगर ऐसे शॉट्स आते हैं तो मैच के में फासले भी कम किए जा सकते हैं। हारे हुए मैचेस भी जीते जाते हैं, बस आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो इस खिलाड़ी में नजर आता है, बट अंपायर का इशारा रहेगा वाइट का। एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ से रमजान सर। 1 रन का इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से वो बड़े हिट चाहिए। इस बार फिर से बीट हुए, वो गति के परिवर्तन किया है तनसुख ने।
ये चतुराई है, उनका अनुभव है, वो यहाँ पे झलका है। एक छक्का आने के बाद में वो डॉट गेंदे, ये किसी भी गेंदबाज को शानदार बनाती है, लाजवाब बनाती है। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब यहां से बढ़ता हुआ 16.25, यानी कि अब चाहिए हर एक ओवर में 16 रन्स और आ रहे वो 4.5। मुश्किल है। बट इसके बाद हमारे क्वालिफायर्स 1 का मुकाबला है। सभी से दरखास्त रहेगी कि बिल्कुल रेडी रहिएगा। बेहतरीन गेंद सटीक लाइन के साथ यहाँ पे आई है। ये हवा में गेंद है, नीचे फील्डर पहुंचेंगे जी नहीं, मंगलाराम वहां गए जरूर थे, लेकिन ये चली जाएगी, फाइन चली जाएगी ये 4 रनों के लिए। फील्डर जरूर थे, उनके बीच में जाके वो टप्पा खाया और निकल गई 4 रनों के लिए। रफ्तार है, गेंदबाजी हमने उनकी देखी है, और ये एक बार फिर से वो हवा में गेंद, और यहां से मंगलाराम कोई गलती नहीं करेंगे। जबरदस्त यहां पर छत्र रक्षण देखा गया मंगलाराम के द्वारा, चाहे वो रन रोकने की बात हो, चाहे वो कैचेस की बात हो। ये 8वें विकेट का पतन, यहां से 33 के ऊपर वो 8 विकेटों का नुकसान हो जाएगा। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की भी बात की, क्या ऑल आउट हो जाएगी यहां से टीम? मुझे लगता यही है कि आत्मसमर्पण यहां करते हुए, देखिए अब यहां से मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि दिनेश जो 13 गेंदों में 13 रन बनाए हैं, एज वी नो कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आइकॉन प्लेयर भी रह चुके हैं और हर एक जगह पे उनका परफॉर्मेंस आता है। यहां से कुछ भी करके अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली जिताइए। अगर ये कर दिया तो अगले सीजन में इससे भी महंगे बिकोगे। बगराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी आज, अब यहां से बल्लेबाजी भी करनी होगी। ये थोड़ा सा बहुत ही जबरदस्त गेंद कहूंगा इसे, वाइड रखा इस गेंद को, वाइड की जो लाइन है उसके नजदीक इस गेंद को डाला, बड़ी सेफ होती है वो। एग्जीक्यूशन बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर नवीन का। इस बार वो एक आवाज कहीं सुनी है, जी हाँ, अंपायर ने अपनी उंगली उठाई है, वो आवाज हम तक भी पहुंची है, और ये 9वें विकेट का पतन। लीजिए अब लास्ट जोड़ी मैदान पे रहेगी। अब तो ये मैच समाप्ति की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। 9वें विकेट का पतन हुआ, 7 ओवर की हुई है समाप्ति। 33 के ऊपर ये टीम है, 18 गेंदों में चाहिए 61 रन। दिनेश हर एक बॉल पे बड़ा हिट, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 20 के करीब जा चुकी है। यानी अब हर ओवर में 4 छक्के चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? 3 छक्के 1 चौका आ जाए फिर भी बहुत है, बट मुश्किल है। अगर आप देखें दिनेश को भी, तो उन्होंने भी 13 लिए और 13 ही रन बनाए, तो कहीं ना कहीं गेंद उनके बल्ले पे भी नहीं आ रही आज के दिन में। नवीन पटेल नए बैट्समैन के तौर के ऊपर आए हैं, जो मैदान में नजर आ रही है वो आखिरी जोड़ी है। यहां से 1 विकेट और टीम खत्म है। क्या ये आएगा? बेहतरीन ये स्ट्रोक, ऊपर से तो नहीं जाएगी। सिंगल के लिए तो मना ही कर दिया दिनेश ने, भाई सिंगल को चाहिए ही नहीं है मेरे को, या तो बड़ा हिट आएगा या तो कुछ नहीं। दूसरी गेंद, इस बार फील्डर है वहां पे, इस बार तो सिंगल लेना पड़ेगा। डबल की मांग की है, जी नहीं, वो तो नहीं मिलेगा।
फिर से मांग की गई है डबल की, क्या मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 2 मिल गए। बिल्कुल आंखों आंखों में वो इशारा किया दिनेश ने और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और मुकम्मल किया, पूरा किया उस रन को। लेकिन इन 1-2 से कोई खासा फर्क पड़ना है नहीं। ठीक है, वो हार का अंतर आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप जीत की तरफ नहीं बढ़ सकते। चार। इस बार फिर से वो नीची रहती हुई गेंद, हमने देखा है तनसुख की वो गेंदबाजी, वो उनका अनुभव, उन्हें पता है कि दिनेश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, उसी हिसाब से वो गेंदबाजी करते हुए, वो उनसे दूर रखते हुए, अगर वो रूम बनाते हैं तो वो और उनके पैड लाइन पे डालते हैं या उनसे दूर रखते हैं। ये देखिए अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल फॉलो किया है यहां पर बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, दिनेश के बल्ले पे गेंद ही नहीं आ रही है। नीचे रखा जा रहा है, गेंद को दूर रखा जा रहा है, वाइट लाइन के करीब। इस बार भी अगर आप देखें तो वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एज वी नो कि वाइड्स के जो रूल्स है वो थोड़े से चेंज हुए, अगर आप थोड़ा बाहर आओगे तो उस हिसाब से फिर वाइड का होगा। ये लीजिए, अब तो ऑल आउट यहां पे होते हुए नजदीक बैठे हैं, वो बाउंड्री से थोड़ा दूर हो जाए और कुछ लोग जो है वो एलईडी के आगे बैठे, वो एलईडी के पीछे चले जाए। जितने भी दर्शक